Hello everyone, I welcome you all in the beautiful session. Today we are going to record it. हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोज़ला किया था। गोज़ला की एप्लीकेशंस की थी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल इनफाइनाइटली शीट ऑफ चार्ज। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम गोज़ला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये हमारे दो लास्ट टॉपिक रहते हैं यूनिट 1 के, बेसिकली एनसीईआरटी चैप्टर 1 के। तो जो दो लास्ट टॉपिक रिमेनिंग रहते हैं वो यही दो हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एनसीईआरटी चैप्टर 1 का आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जो दो टॉपिक रिमेनिंग है वो एप्लीकेशंस ऑफ गोज़ला हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स। पिछले लेक्चर में हमने ड्यू टू सिंगल शीट किया था, तो आज हम डायरेक्ट उसी का रिजल्ट करेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, अगर पीछे वाला समझ में आया है तो। पीछे वाले में एक्चुअली में किया क्या था वो एक बार देख लेते हैं। पीछे वाले में हमने ये किया था, मैं एक बार बेसिकली रिकॉल कर देता हूँ। प्लेन शीट है चार्ज की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट भी होगी, टू द राइट भी होगी। इसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था। हमने एज्यूम किया था एक प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक पॉजिटिवली प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में भी होगी, साथ में राइट में भी होगी। तो टू द लेफ्ट टू द राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी थी ई नेट, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में कितनी होगी, राइट में कितनी होगी, वो टोटल कितना है हमारे पास E1 प्लस E2। अब सोचने की बात है, अगर प्लेट यही है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो जितनी लेफ्ट में होगी उतनी राइट में होगी। तो हमने इधर यूज कर लिया था E1 प्लस E2 या फिर 2E, इसका यूज कर लिया था। अब गोज लॉ की हेल्प से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय EDS, E डॉट ds, the surface integral of E dot ds, that is equal to q divided by epsilon naught। अब जो नेट E है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2E के इक्वल होगा। डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब गोजला की हेल्प से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें गोजियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उनके बीच का एंगल चेक करेंगे। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था। उधर से हमारे पास ऊपर से वेक्टर साइन भी हट गया था। हमने किया था एन कैप डॉट आर कैप, डॉट हटाया तो एन कैप आर कैप कोस थीटा। एन कैप आर कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, दूसरा एरिया वेक्टर के लिए। एन कैप एंड आर कैप आर द यूनिट वेक्टर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। इनके बीच में एंगल देखा था हमने, वो 0 डिग्री था, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास डॉट भी हट गया था। नेट डीएस के हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया हमने एस ले लिया, तो हमारे पास 2E S इक्वल आ गया क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। इधर से E की वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एस क्या होगा हमारे पास, चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। वो इक्वल होगा हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू सिंगल शीट ऑफ चार्ज, दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी रिजल्ट का हम आज यूज करेंगे। आज जो ये रिजल्ट था ये हमारे पास सिंगल शीट ऑफ चार्ज के लिए था। आज हम जो भी रिजल्ट यूज करेंगे वो होगा हमारे पास फॉर द ड्यूअल सीट्स या फिर दो सीट्स। तो हम सबसे पहले दो सीट कंसिडर करते हैं।
द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। फर्स्ट सीट कंसिडर कर ली, दूसरा सेकंड। हम मान लेते हैं दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। assuming both the plates to be uniformly charged and both the plates to be positively charged। मैंने मान लिया इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा वन, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा टू। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट ए की वो सिग्मा वन ले ली, प्लेट टू के लिए सिग्मा टू ले ली। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज जो हमारा रिसाइड करता है किसी एरिया के ऊपर, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय वो एरिया। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा वन हमने सरफेस चार्ज ले लिया, इस प्लेट के ऊपर कोई ना कोई टोटल चार्ज होगा, इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हमने क्या बोल रहे हैं? सिग्मा वन। फर्स्ट प्लेट के लिए सिग्मा वन है, सेकंड के लिए सिग्मा टू है। अगर हम बात करें दोनों के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होंगी? बाहर की तरफ होंगी। बाहर की तरफ मतलब इस प्लेट फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और और हमारे पास जो प्लेट सेकंड है इसके लेफ्ट में होगी, बाहर की तरफ। प्लेट बी की बात करूं मैं या फिर सेकंड प्लेट की बात करूं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट में होगी, राइट में होगी, तो राइट में होगी, लेफ्ट में होगी। और कहाँ पे होगी? प्लेट वन के लेफ्ट में, ये डायरेक्शन होगी। तो ये बेसिकली डायरेक्शन हमारे पास किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट ने जनरेट की वो E1 है, और जो सेकंड प्लेट ने जनरेट की वो E2 है। फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1। ये भी क्या है जो फर्स्ट प्लेट ने जनरेट करी? E1। ये भी क्या है जो फर्स्ट प्लेट ने जनरेट की? E1। मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरेट की है सेकंड प्लेट, ये भी जनरेट हुई है सेकंड प्लेट की वजह से, ये भी जनरेट हुई है ड्यू टू सेकंड प्लेट। ये E1 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 E2 E2 एंड E2 डायरेक्शन हमें क्लियरली विजिबल है E1 की और E2 की। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहाँ है वो मैटर करता है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने बेसिकली तीन रीजन ड्रॉ कर लेता हूँ, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। तो फर्स्ट रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाएगी? हमारे पास वही बेसिक फार्मूला ई नेट किसके इक्वल होगा? E1 प्लस E2, इसके इक्वल होगा। अब डायरेक्शन मैटर करती है तो हम उसके लिए क्या लेंगे? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दूसरी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो मैंने मान लिया जो ये वाली डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। हमने मान लिया ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मैं रीजन फर्स्ट की बात करूं तो इन द रीजन वन, फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट रीजन में क्या होगा हमारे पास? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हैं? टू द लेफ्ट। दोनों की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट में। तो लेफ्ट के लिए हमने साइन कौन सा लिया? नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन है कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। एक्चुअली में ऊपर वाली लाइन हमारी ब्लाइंड स्पॉट में है, मतलब कैमरे में दिखाई नहीं दे रही, तो वो मैंने नीचे ड्रॉ कर दी। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अब E1 और E2 इन द रीजन फर्स्ट, फर्स्ट रीजन का मतलब ये वाला रीजन, रीजन फर्स्ट में E1 भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन टू द लेफ्ट है। लेफ्ट डायरेक्शन हमने कैसे ली? नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E1 प्लस E2। ये नेट किसके इक्वल होगा? E1 प्लस E2। अब दोनों कहाँ हैं? लेफ्ट में, तो साइन कैसे होंगे? नेगेटिव। ये होगा हमारे पास माइनस E1 प्लस माइनस E2। ये इक्वल आएगा हमारे पास माइनस E1 माइनस E2 के। और एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सबसे पहले कैलकुलेट किया, वो क्या होती है हमारे पास? E इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ पीछे, E1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट।
E2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं का यूज करेंगे, इधर पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट। अब बात करूं मैं रीजन सेकंड की, इसे आगे हम सिंपल है, इजिली कैलकुलेट करते रहेंगे। रीजन सेकंड में E1 की डायरेक्शन ये है, E1 इज इन दिस डायरेक्शन एंड E2 इज इन दिस डायरेक्शन। E1 उधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, तो उधर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव ली है। E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E1 प्लस E2। E2 की डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सेकंड दैट इज गिवन बाय E1 प्लस E2। E1 तो हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस E2, E2 क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन द रीजन सेकंड। अगर मैं बात करूं इन द रीजन थर्ड, तो थर्ड रीजन में क्या होगा हमारे पास, वही फार्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 प्लस E2। अब हम साइन चेक कर लेते हैं कि किसका साइन कैसा होगा। इन द थर्ड रीजन में दोनों की डायरेक्शन उस साइड है, वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो साइन हम पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव साइन फर्स्ट वन सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन थर्ड इज गिवन एज दिस, ये होगी E3 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द रीजन थर्ड। अब इसके हमारे पास कई बार स्पेशल केस पूछ लेते हैं, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, मतलब सिग्मा 1 इक्वल है किसके, सिग्मा 2 के, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा। स्पेशल केस में स्पेशल केस है हमारे पास सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसमें क्या होगा, अगर सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 2 के, दोनों इक्वल है किसके, सिग्मा 1 के, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट फर्स्ट में यूज करेंगे, सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह पे सिग्मा। तो ई फर्स्ट की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट रिजल्ट कितना आ गया, माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, नेट रिजल्ट आ गया माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा नेट रिजल्ट आ गया इन द फर्स्ट रीजन फॉर द स्पेशल केस, अगर सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 2 के, तो नेट रिजल्ट है हमारे पास माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड केस की बात करो, अगर सिग्मा 1 इक्वल होगा सिग्मा 2 के, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल आउट कर गए। इन द सेकंड रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सेकंड रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आ गई। अगर थर्ड रीजन की बात करूं तो ई थर्ड फॉर द स्पेशल केस क्या होगी हमारे पास, सिग्मा वन इज सिग्मा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन वो कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास थर्ड रीजन में। तो हमारे पास बेसिकली ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट्स ऑफ चार्ज। शीट है हमारे पास चार्ज, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, देखो इसमें एप्लीकेशन में था यूज गोजला, तो गोजला की हेल्प से हमने पहले सिंगल सीट का निकाला है, और उसी रिजल्ट का यूज करके हमने क्या निकाला है, इसका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid sphere। ये जो टॉपिक है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। स्फीयर स्फीयर क्या होता है? एक गोला। जो भी हमारे पास बॉल होती है, बॉल से सब खेले हैं, तो बॉल इज अ टाइप ऑफ स्फीयर। एक ऐसा सॉलिड स्फीयर जो अंदर से खाली नहीं है। तो इस टाइप के स्फीयर की वजह से साथ में क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम प्रॉपर यूज करेंगे किसका? गोजला का। बहुत ईजी टॉपिक है ये भी। अब इसमें भी हमारे पास 3 केस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। स्फीयर या सर्कल सेम है हमारे पास। 2D में तो हम स्फीयर और सर्कल में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन स्फीयर होता है हमारे पास बॉल। बॉल सब ने देखी होगी, तो बॉल इज अ स्फीयर। शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। वैसे एक्चुअल में इट इज एन ओवल टाइप शेप, अंडे की तरह शेप होती है अर्थ की, लेकिन हम कंसिडर करते हैं इसको एज ए स्फीयर। हमारे पास ये जो भी शेप है ये कैसी है? स्फेरिकल शेप है। वाटर ड्रॉपलेट इसकी शेप कैसी होती है? स्फीयर होती है। फुटबॉल फुटबॉल की शेप कैसी है हमारे पास? स्फीयर। बास्केटबॉल इनकी स्फीयर, इनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। तो हमने एक स्फीयर कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस मान ली हमने स्मॉल आर। स्फीयर स्फीयर की रेडियस कितनी मानी है? स्मॉल आर। अब स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज लिया है हमने। बोला है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है? इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने यूनिफॉर्मली। मान लिया इस स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब देखो कुछ क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं। सॉलिड स्फीयर लिया है सर, आपने चार्ज सारा सरफेस पे क्यों बना है? अंदर भी बना सकते थे। तो याद करो हमने सब चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन बता देता हूँ इसका। अगर मान लो चार्ज एग्जिस्ट करता है अंदर, ये एक स्फीयर लिया, इसके अंदर अगर कुछ चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 4 प्रोटॉन, ये मैंने 5 से 6 प्रोटॉन ले लिए, तो obvious सी बात है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स कैसी होगी? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स होगी रिपल्शन की। अगर इनके बीच में रिपल्शन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इनके बीच में क्या लगेंगे? फोर्स रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अगर ये दूर जाना चाह रहे हैं तो कहाँ पे आगे रिसाइड करेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे आके ये क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे। सेटल का मतलब ये कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं होंगे, लेकिन कहाँ पे आके रिसाइड करेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सरफेस के ऊपर आके बैठ गए। इसीलिए बोलते हैं कि हम चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज ऑन द सरफेस। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं? कंडक्टर के सरफेस पे। इसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस, कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होंगी, सरफेस पे खत्म होंगी। तो उनके सरफेस से स्टार्ट होने, सरफेस पे खत्म होने का जो रीजन है वो यही है कि चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? कंडक्टर के सरफेस पे। यहीं से वो स्टार्ट होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहीं पे आके क्या होंगी? एंड होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो चार्ज पता लग गया। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्यों करता है? अगर चार्ज अंदर होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर भागेंगे। अगर दूर भागेंगे तो वो कहाँ पे आगे रिसाइड करेंगे? कंडक्टर के सरफेस के ऊपर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। स्फीयर ड्रॉ कर लिया, चार्ज हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी। निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है। इनसाइड द स्फीयर, बेसिकली हम तीन जगह देखेंगे। इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसका रीजन होप सो आप सभी को पता होगा। दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तीसरा सरफेस के बाहर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड द सरफेस या फिर ऑन द सरफेस देख लेते हैं। पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं कहाँ कहाँ निकालनी है। सबसे पहला ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, inside the conductor. The third one is outside the conductor. ये फिर इनकी नेमिंग चेंज कर दे थोड़ी। ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस के ऊपर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर हम देखेंगे सरफेस के बाहर कितनी है, तीसरा हम देखेंगे सरफेस के अंदर कितनी है। अंदर वाला रिजल्ट बहुत ईजी है। ऑन द सरफेस क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमें यूज करना है किसका, गोजला का। गोजला में हमारा सबसे पहला काम था एक गोजियन सरफेस अज्यूम करना। तो यहाँ पे हम ऑन द सरफेस में कोई भी गोजियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कोई भी वेरी स्मॉल गोजियन सरफेस इधर कंसिडर कर लिया, कलर वाइट। इधर अगर मैं कोई भी गोजियन सरफेस अज्यूम करता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मैंने कोई ना कोई गोजियन सरफेस अज्यूम कर लिया, जिसका एरिया क्या हमारे पास बहुत छोटा है। इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज डी एस कैप, या फिर इसकी नेमिंग चेंज कर लेते हैं आर कैप। आर कैप। अब वो जो भी है हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज अज्यूम किया हमने पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एन कैप। पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। इधर ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ होंगी, सारी बाहर की तरफ होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये सरफेस से स्टार्ट हुई है, सरफेस पे क्या होंगी, खत्म होंगी। लेकिन सरफेस से कितने एंगल पे स्टार्ट होंगे, जब ये सरफेस को लीव करेंगी, व्हेन दे लीव्स द सरफेस, तो जो भी एंगल बनेगा विद द सरफेस वो एंगल कितने का होगा, 90 का। ये वाला जो भी एंगल होगा ये एंगल कितने का है, 90 का। हर कंडीशन में ये एंगल 90 का होगा, 90 से अलग एंगल नहीं हो सकता। इस वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम। तो थीटा बिटवीन एन कैप एंड आर कैप, एन कैप एंड आर कैप, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 डिग्री, और कोस जीरो का यूज करेंगे हम, तो कोस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड गोजला की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू गोजला, ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गोजला, E dot ds that will be equal to Q divided by epsilon naught। गोजला की हेल्प से हमारे पास जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं ई एन कैप, और डी एस वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं डी एस आर कैप। ई और डी एस ये क्या है हमारे पास, ई और डी एस हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। जो हमने स्मॉल सरफेस एरिया लिया वो एरिया कितना है, 1 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर। तो जो वो स्मॉल सरफेस एरिया है वो क्या है हमारे पास, डी एस।
एन कैप क्या है हमारे पास, एन कैप डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये वाली डायरेक्शन। आर कैप क्या दिखा रहा है हमारे पास, डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की। तो ई वेक्टर को यूज करेंगे हम, डीएस को यूज करेंगे। इधर से अगर मैं डॉट का सिंबल हटाऊंगा तो हमारे पास आएगा कोस थीटा। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ई डॉट डी एस, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो गया आएगा, ई डी एस एन कैप आर कैप कोस थीटा इक्वल है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। इधर बात करो, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, थीटा थीटा बिटवीन एन कैप एंड आर कैप, क्यों डायरेक्शन तो यही दिखा रहे। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दे दिया आपको 20 कूलम मीटर स्क्वायर। एक मिनट, गुड डिड आई से, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमें दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हमें 20 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, फोर्स बाय चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 20 न्यूटन पर कूलम। मैं पहले पता नहीं क्या यूनिट बोल गया, न्यूटन कूलम, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर तो शायद इसकी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 20 न्यूटन पर कूलम। अब वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन हमें पता होगी, बाहर की तरफ है, ड्यू टू नेगेटिव अंदर की तरफ। डायरेक्शन हम चार्ज का साइन देखेंगे, पोलैरिटी देखेंगे। मैग्नीट्यूड हमें दिया है 20, तो दो चीज होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। एन कैप जो डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आर कैप जो डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, एरिया वेक्टर की। थीटा एंगल है एन कैप और आर कैप के बीच में। ये एंगल कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है तो कोस 0 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये सारे इंटीग्रेशन सोल्व होके आ गए। ई डी एस किसके इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। ई इंटीग्रेशन डी एस किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन, स्फीयर का एरिया क्या होगा हमारे पास, डीएस क्या हमारे पास, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किधर लिया हमने, ऑन द सरफेस। हमारे पास ये स्फीयर है तो स्फीयर के जस्ट टॉप, टॉप के ऊपर कुछ एरिया ले लिया, उस एरिया की बात करें हम तो टोटल एरिया स्फीयर का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या हमारे पास, स्फीयर की रेडियस। स्फीयर की रेडियस क्या ली हमने, स्मॉल आर। तो हमारे पास जो स्फीयर की रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया एस ई इंटू टोटल सरफेस एरिया एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से ई की वैल्यू आ गई, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, के upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक मिनट, आर की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन याद रखनी है। दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग जो हमारे नंबर काट सकती है इस चीज में, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा मैंने डेफिनेशन बताई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इक्वल होता है हमारे पास चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करता हूँ तो पूरे स्फीयर में सिग्मा क्या होगा हमारे पास, जो टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर दैट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्फीयर का एरिया। एरिया ऑफ द स्फीयर वो किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ सिग्मा। तो ये रिजल्ट होगा मेरे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा इज द क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनकी जगह पे किस चीज का यूज कर लिया मैंने, सिग्मा का। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस का मतलब अभी सरफेस के बाहर कहीं पे निकालनी है।
ये हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज ली है, तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। हर जगह पे होंगी, मैं हर जगह पे ड्रॉ नहीं कर रहा, ये दिखा दिया बस, कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस, मतलब कहीं पे इस पॉइंट पे या फिर किसी और रैंडम पॉइंट पे निकालना है, तो उसके लिए हमने कहा क्या ले लिया, कहीं और पे क्या लेंगे हम, गॉसियन सरफेस लेंगे। अब देखो गॉसियन सरफेस की भी अपनी चॉइस है, हम कैसा भी ले सकते हैं। एक स्मॉल सरफेस एरिया भी कंसिडर कर लिया, क्यों, स्फीयर, स्फीयर की बॉडी कैसी होगी, कोई ना कोई सरफेस होगा, तो सरफेस का एरिया हम ऐसे एरिया ले, मतलब कैसे डिफाइन करूँ मैं आपको, देखो एरिया हम कैसे भी ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बेसिक मेथड बोथ बुक्स में फॉलो किया है कि हम क्या लें, एक स्मॉल लेयर कंसिडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस कितनी होगी, वेरी स्मॉल होगी, दैट इज ds। ds इज द एरिया कंसिडर्ड बाय वेरी थिन लेयर। हमने एक थिन लेयर कंसिडर कर ली, वो कि किसका काम करेगी, हमारे पास एक स्मॉल सरफेस एरिया काम करेगी। हम ऐसा भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम अपना सिंपल केस कोई ds स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, वो लेते हैं। हमने कोई ds स्मॉल सरफेस एरिया लिया, जिसकी वजह से एन कैप के हमारे पास यूनिट एरिया वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ, पीछे वाले से मैच करा लेते हैं, आर कैप, आर कैप यूनिट वेक्टर जो हमारी किसके डायरेक्शन दिखा रहा है, एरिया वेक्टर की। अब ये स्पीयर है तो स्पीयर पॉजिटिवली चार्ज लिया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर होंगी, बाहर की तरफ होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन दिखा रहा था हमारे पास, एन कैप। तो हमारे पास फिर वही अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखेंगे ई डी एस एन कैप आर कैप कोस थीटा। एन कैप क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर shows the direction of electric field lines, r cap shows the direction of area vector, cos थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एन कैप और आर कैप, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1, आर कैप की वैल्यू 1, एन कैप की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ईडीएस इक्वल आ गया किसके, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया। अब देखो r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैलकुलेट करनी है, तो इसका डिस्टेंस ले लिया मैंने कैपिटल R, इसीलिए बोल रहा था मैं देयर इज, हम मिस्टेक का चांस करेंगे स्मॉल r और कैपिटल R, ये r अलग है, ये r अलग है, तो अब की बार हम यूज करेंगे किसका, कैपिटल R का। इधर एरिया हम उसी सरफेस का लेंगे जहाँ पे हमें गोजियन सरफेस लिया है, अगर गोजियन सरफेस एरिया इधर लिया है तो इधर का एरिया, ये सारा एरिया किसके इक्वल होगा हमारे पास, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर के। तो ये होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये इक्वल होगा हमारे पास ई ds क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, ई मल्टीप्लाई टोटल सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से ई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जो चेंज आया पीछे वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में, वो आर का चेंज है, पीछे वाले में स्मॉल आर का यूज था, इस वाले में कैपिटल आर का यूज है। स्मॉल आर की हेल्प से हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, यहाँ से सिग्मा आ गया, यहाँ पे सिग्मा नहीं आ सकता, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे सिग्मा कैसे निकाल लेंगे, हमें पता थोड़े कि यहाँ पे चार्ज है या नहीं है, चार्ज कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, 0, चार्ज ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, 0, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। चार्ज कहाँ पे रिसाइड कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर चार्ज रिसाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होगी वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी सरफेस के लिए डिफाइन होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर फिर भी हमें इस फार्मूले को डिराइव करना है इन द टर्म ऑफ सिग्मा,
तो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्यू आएगा हमारे पास सिग्मा टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस क्यू की वैल्यू को हम इधर यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सिग्मा 4 पाई r² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। पाई से पाई कट गया, रिजल्ट आ गया सिग्मा r² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे पास किसके, ई के। इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ सिग्मा। लेकिन अगर हम सिग्मा की टर्म में यूज कर रहे हैं तो हमें स्मॉल आर का भी ख्याल रखना है और कैपिटल आर का भी। स्मॉल आर और कैपिटल आर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर होंगी लेकिन किसकी वजह से होंगी, अंदर वाले की तरफ से होंगी। हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अगर सिग्मा जीरो हो गए, सिग्मा जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर होंगी, किसकी वजह से होंगी, जो अंदर चार्ज है। सिग्मा कहाँ का होगा, अंदर वाले सरफेस का होगा। अब हमारा जो थर्ड केस बाकी है, वो थर्ड केस क्या है, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, ये तो हमने पहले देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस एंड एंड्स एट द सरफेस। चार्ज कहाँ रिसाइड कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब देखो सिंपल केस है, ये स्फीयर है, चार्ज कहाँ कर रिसाइड कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो, चार्ज अंदर है ही नहीं, अंदर चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर क्यू जीरो है तो हमारे पास गोज लॉ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब देखो डी एस इज द स्मॉल सरफेस एरिया। अगर मैं इधर कोई गोजियन सरफेस अज्यूम करता हूँ इनसाइड द स्फीयर, अगर कोई स्मॉल गोजियन सरफेस अज्यूम कर लेता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। डीएस को हम नहीं बोल सकते कि डीएस का इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल होगा, डीएस जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो जीरो के इक्वल किसको होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके अलावा हमारे पास रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अंदर चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से होगी, फील्ड लाइन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। इसका और बेसिक रीजन हम देखेंगे जो हमारा पोटेंशियल के बाद जो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, उसके लास्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले उधर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री से आउट हुई तो 90 डिग्री से ही क्यों आउट हुई, ये रीजन भी हमारे पास कहाँ है, कैपेसिटेंस में। वो कोई और भी एंगल बना सकती थी, दे कैन बी एमिट फ्रॉम द सरफेस विद एन एंगल 30 डिग्री। ये सरफेस है तो वो इस लाइन के अलोंग आ सकती थी, इस लाइन के अलोंग जा सकती थी, वो ऐसे ही क्यों गई, ऐसे ही क्यों आई। तो इनके आने जाने का रीजन वाई द एंगल इज 90 डिग्री, ये रीजन भी हम कहाँ देखेंगे, सेकंड चैप्टर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज है नहीं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, जीरो। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट हो रही, सरफेस से बाहर की तरफ गई, सरफेस से अंदर की तरफ नहीं आई, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, जीरो होगी। अगर इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो भी वो बाहर से आती है और सरफेस के ऊपर आके डिसाइड कर जाती है, यहाँ पे आके खत्म होगी। ये एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस से स्टार्ट है, सरफेस पे खत्म है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, जीरो होगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, जो थर्ड पार्ट था, इनसाइड द स्फीयर। तो आज हमने गोजला की दो एप्लीकेशंस की हैं। अब देखो गोजला का की एप्लीकेशन हो गई हमारे पास बेसिकली चार एप्लीकेशन हुई। हमने थ्योरम देखी, गोजला की थ्योरम और प्रूफ, ये हमारे पास एक लेक्चर में था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे पास इसकी दो एप्लीकेशंस थी। पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। दूसरी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स। और जो हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर है, सिंगल सीट और
यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये तीनों एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल PYQs है। CBSE बोर्ड, साथ में हरियाणा बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी, 0। अब हमारे पास कुछ ड्रॉबैक हैं किसके, गोजला के। ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन इसकी एडवांटेज है। हाँ, एडवांटेज ही है। एप्लीकेशंस क्या है गोजला की, देखो गोजला का सबसे पहला काम, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना क्वाइट डिफिकल्ट है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमारे लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी। कूलम्स लॉ से हम बेसिक इस फार्मूले से जहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स को कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ, क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसके बाद इसके इक्वल क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ई की वैल्यू कैलकुलेट करी। जहाँ पे इस फार्मूले से निकालना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, गोजला का। गोजला दूसरी क्या है हमारे पास, गोजला का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, क्लोज सरफेस। मतलब गोजला का हम यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए, अगर ओपन है तो इसका यूज़ नहीं हो सकता हमारे पास। अगर क्लोज सरफेस है तो हम गोजला का यूज़ करते हैं। सरफेस कैसा भी हो, जरूरी नहीं वो स्पीयर है, सिमेट्रिक है, मतलब वो सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे वो सिलेंडर है तो प्रॉपर एक सिलेंडर की शेप हो, उसकी शेप कैसी भी हो, साइज कैसा भी हो, हम गोजला का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शेप कैसी भी हो, साइज कैसा भी हो, कंडीशन क्या है, वो क्लोज सरफेस हो। इसका बेसिकली यूज होता है जहाँ जहाँ पे कूलम लॉ का यूज हम नहीं कर सकते, वहाँ पे यूज किसका कर लेते हैं, गोजला का। और गोजला की हेल्प से हम इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हमारे पास गोजला की मेन एप्लीकेशन तो यही है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रॉबैक हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम ओपन सरफेस के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज इट फॉर द ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास दिक्कत क्रिएट करेगा। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज द गोजला फॉर द ओपन सरफेस एरिया। मोस्टली हम गोजला का यूज़ करते हैं टू क्लोज सरफेस एरिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम या तो न्यूमेरिकल करेंगे या फिर इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी थ्योरेटिकल वाइज हमारा कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन देखें। थैंक यू।